हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि जनन कितने प्रकार का होता है और इसके बाद अलैंगिक जनन के बारे में भी आपको बताया था। आज हम अलैंगिक जनन के जितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि अलैंगिक जनन जो होते हैं उनके प्रकार बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं। तो वो निम्न प्रकार के होते हैं। आज हम उनके एक एक डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, आज अलैंगिक जनन के प्रकार और उनके बारे में बताएंगे। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में हमने बताया था, पहला नंबर पर क्या बताया था हमने, विखंडन, विखंडन बताया था। दूसरा हमने क्या बताया था, खंडन। कोई जरूरी नहीं कि सीरियल से लिखो, जो याद हो उसी को याद कर लो, जो याद हो उसको बता दे रहे हैं। तो खंडन। तीसरा हमने क्या बताया था, मुकुलन। चौथा इसको खंडन को खंडी भावन भी कहते हैं, इसको लिख देते हैं। खंडी भवन भी कहते हैं। इसके बाद पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, ठीक, पुनरुद्ध भवन। पांचवा कायिक जनन या प्रवर्धन, कायिक जनन या प्रवर्धन, ठीक। तो जो है इस तरह से जो है हमने 5 पॉइंट बताए होंगे, 5 बताए होंगे, 6 बताए होंगे, लेकिन जो है हम इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ये होते हैं और किस तरह से ये अपने आप को अलग करके एक नए जीव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे विखंडन। तो हम इनको जो है रफ किए दे रहे हैं और विखंडन के बारे में बता रहे हैं आपको। हाँ, तो विखंडन पहला है। विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो है एक खंड और एक होता है बहुखंड, या कहा जाए एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विखंडन, ठीक, और एक होता है बहुखंडन, ठीक। द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है, जहां द्वि मतलब जो 2, यानी कोई भी ऐसा जीव जो 2 खंडों में बंटकर एक नई जाति का, एक नई संतति को उत्पन्न करता है, वो द्विखंडन के अंतर्गत आता है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। तो ये कल के वीडियो में हमने बताया भी था कि किस तरह से जो है ये खंडन करते हैं, द्विखंडन। जैसे अमीबा के बारे में हमने कल के वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में हमने बताया था अमीबा के बारे में कैसे द्विखंडन ये कर लेता है। एक सपोर्ट इज दैट ये एक अमीबा है, इसमें एक केंद्रक होता है, एक एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। तो अमीबा पहले स्टेप में, एक दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अमीबा के केंद्रक जो है अलग अलग होते चले जाते हैं। इस तरह से केंद्रक बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है, ऐसे दूर दूर होते चले जाते हैं, ठीक। और चौथे स्टेप तक ये एक नए प्राणी के रूप में बन जाते हैं।
इस तरह से। ठीक, अब देखो इसमें क्या हुआ कि दो खंडों में बटा है, एक खंड इसका ये हो गया और दूसरा खंड इसका ये हो गया, तो ये द्विखंडन के अंतर्गत आता है। ये अपनी प्रतिलिपि सेम टू सेम छोड़ देता है, अपने आप को दो भागों में बांट देता है, तो ये अमीबा जो है द्विखंडन के अंतर्गत आता है, ये प्राणी द्विखंड हो जाते हैं। ठीक, और कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, कारण क्या है उसमें हमने बता दिया था, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें ताकि पता चले। कोई भी वीडियो छोड़े मत, अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं, छोड़ते हैं, तो आपका नुकसान होगा। तो सो प्लीज सब लोग वीडियो देखें और समझें। जो चीजें नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। एक तो जो है ये द्विखंडन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बात करते हैं बहुखंडन के बारे में। बहुखंडन, ठीक, बहु यानी एक दो से अधिक कई खंडों में बट जाना। ठीक, जैसे प्लाज्मोडियम एक ऐसा जो है जंतु है जो प्लाज्मोडियम, ये अपने आप को बहुत सारे खंडों में बांटता है। ईस्ट, ठीक, इसके भी उदाहरण है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ईस्ट। ठीक, तो ये जो है इसके हैं। अब प्लाज्मोडियम कैसे जो है करता है कि प्लाज्मोडियम जो बना होता है वो इस तरह से जो है अपने आप को कई खंडों में बांट देता है, और उसकी कई कोशिकाएं इस तरह से ऐसे छोटे छोटे खंडों में ऐसे इस तरह से जो है बढ़ जाते हैं। और ये सारे जितने खंडों में बट रहे हैं जो हम बना रहे हैं, ये सारे एक नई प्रजाति बनेंगे। सब सब जो है एक नई जात के रूप में, एक नई संतति के रूप में उत्पन्न होकर आते हैं, जितने जो है ये खंड इसके बट जाते हैं। और केंद्रक सब में पाया जाएगा, बिना केंद्रक के कोई भी जो है नहीं बनता है। जिसमें केंद्रक नहीं होगा वह जीव नष्ट हो जाता है, क्योंकि केंद्रक ही उसका मेन पॉइंट होता है, और बिना केंद्रक के सब नष्ट हो जाते हैं। ये केंद्रक है एक एक सब में, इस तरह से ये बहुखंडित हो जाता है। और ये होता है ये होता है बहुखंडन विधि से जो जीव अपने आप को अलग करते हैं। तो ये होता है यूलोथ्रिक्स, क्या है ये, प्लाज्मोडियम, ये है प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से जितने भी अलग अलग खंड हुए हैं, जितने भी एक दो खंड जितने भी हुए हैं, ये क्या बनेंगे, संतति, एक नई संतति बनेंगे। अब आप ये नहीं जानते हैं संतति का मतलब क्या होता है, आज हम बता दे रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो है संतति का मतलब नहीं जानते हैं। संतति यानी कहा जाए तो शिशु, जैसे ह्यूमंस में नए शिशु का जो जन्म होगा तो उसको संतति ही कहेंगे। जानवरों में जो भी जन्म होगा, नए जीव को जन्म होगा, जो बच्चा होता है उसको संतति ही कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है जो नई संतति बनेंगे उसको वो शिशु ही कहलाती है। ठीक, लेकिन ये इसमें पेड़ पौधों में जो संतति लागू होता है क्योंकि उसमें शिशु कहा नहीं जा सकता है। ठीक, और जीव जंतुओं जो है शिशु कहा जा सकता है और संतति भी कहा जा सकता है या संतान कही जा सकती है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये बहुखंडन विधि हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है खंडन विधि। खंडन, अब ये ना समझना खंडी भवन या खंडन विधि कि ये ना समझना कि जो उसमें भी खंडन लगा तो वो भी इसी तरह से होता है, नहीं। खंडन विधि होती है या जो खंडी भवन होता है उसमें जो है राइजोपस आता है, इसके अलावा जो है स्पाइरोगाइरा आता है। तो जो है ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप को जो है बांट देते हैं। तो उन दूसरा डाल दे रहे हैं खंडी भवन। खंडी भवन, एक खंडी भवन विधि में देखो
क्या होता है, किस तरह से अलैंगिक जनन इसमें होता है। तो खंडी भवन में जो स्पाइरोगायरा होता है इस तरह से, इस तरह से ये स्पाइरोगायरा इस तरह से बना होता है इसमें। तो ये जैसे ही अलग होता है, ये जैसे ही अलग होता है किसी उससे, अब जैसे ये अलग हो गया तो इसका मतलब ये अलग हो गया तो ये एक नई संतति बन गई, ये भी एक नई संतति बन गई और ये भी एक नई संतति के रूप में बनकर सामने आएंगे। ये नई संतति बन गई, इसको अलग अलग कर दिया गया। अब अगर एक चीज ध्यान रखना कि अगर उसमें ये केंद्रक नहीं पड़ता, यानी सपोर्ट इज दैट यहां से कट गया और केंद्रक यहाँ पे निकल के रह गया, तो ये क्या होगा, इतना हो जाएगा, ये इतना नष्ट हो जाएगा। हमने पहले बताया कि बिना केंद्रक के कोई भी जीव नहीं बन सकता है। तो इस तरह जैसे अगर ये केंद्रक यहाँ से कट गया और यहाँ से अगर ये अलग हो गया तो इसका मतलब ये नष्ट हो जाएगा और जहां पे केंद्रक होगा वहीं पे नई संतति उत्पन्न होती है। तो ये होता है खंडी भवन। ये इसके उदाहरण है जैसे स्पाइरो गायरा, राइजोपस, इस तरह ये इसके उदाहरण है। और भी है प्लेनेरिया, सॉरी एक तो स्पाइरोगायरा, राइजोपस। तो इस तरह से जो है खंडी भवन इसका होता है, खंडों में बंटकर नया निर्माण हो जाता है। चलो अब आगे जो तीसरा पॉइंट क्या है, मुकुलन है, शायद मुकुलन तीसरा। मुकुलन, मुकुलन विधि, मुकुलन विधि से जो अलैंगिक जनन होता है वो भी जो है किस तरह से होता है, बहुखंडन विधि से। मुकुलन विधि में बहुखंडन विधि से होता है। इसमें क्या होता है कि जो जीव मुकुलन करता है वो जो एक छोटे छोटे बड बनाते हैं। पहले एक छोटा सा बड बना रहेगा, एक छोटा सा, इसके बाद वो क्या करता है कि जब उसमें सक्रियता आएगी तो वो जो है और छोटे छोटे बड बना लेंगे, जिसको क्या कहते हैं, मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। इन छोटे छोटे बड जो बनेंगे इनको कहेंगे मुकुल। और ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये क्रिया कहलाएगी मुकुलन। एक होता किसमें मुकुलन से जो है जनन, कैसे अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें होता है, वो होता ईस्ट। इसका फायदा भी है। ईस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जीव आता है, जो है ये औद्योगिक क्षेत्र में इसको माना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका महत्व है। आप ये अब सोच रहे हो किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में ये इसका महत्व है, करता क्या है। तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, जो आप प्रतिदिन, बहुत सारे घरों में यूज होता है, प्रतिदिन उसका सुबह यूज किया जाता है। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे क्या चीज सुबह हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे दिमागों में बहुत सारे सवाल आए होंगे, बहुत चीजें आई होंगी, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो हम आपको बता दें कि सुबह सुबह हम लोग ब्रेड का सेवन करते हैं चाय के साथ। डबल रोटी आप जानते होंगे, डबल रोटी, ये जितनी भी चीजें बनती हैं, ब्रेड, डबल रोटी, ये सब ईस्ट के मुकुलन के कारण ही बनती हैं। ये ईस्ट के कारण ही, तभी जो है इसको जो है ये क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक चीज और है जो एक पेय पदार्थ है जिसको कहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में भी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। दारू बनाने में, दारू शराब बनाने में भी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक, तो इस तरह से जो है
ईस्ट एक महत्वपूर्ण जो है जीवाणु के रूप में आता है जो औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। ठीक, तो ये मुकुलन विधि द्वारा जो है अपने आप को अलग करता है। मुकुलन विधि वही बहुखंडन विधि से होता है। जैसे ये एक जो है वर्ड है उसका जो है ईस्ट का पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में बनता जाएगा, दूसरे स्टेप में भी बनता जाएगा इस तरह से। दूसरे स्टेप में भी बनता जाएगा। अब देखो अलग अलग होता चला जा रहा है ये बहुखंडन। अब देखो बहुत सारे खंड इसके हो रहे हैं अगले स्टेप में। इस तरह से अगले स्टेप में आता है और लास्ट में क्या होता है, इस तरह से अलग हो जाता है। लेकिन ये ना सोचना कि जो है ये क्रिया तो अमीबा में भी होती है, लेकिन अमीबा में क्या होता है उसमें द्विखंडन केवल होता है, उसमें दो ही बनते हैं। इसमें एक नहीं, ये बहुत सारे, ये जो बिंदियां आपको दिख रही हैं ये बहुत सारे खंडों में बढ़ते हैं। ठीक, तो ये होता है, ये जो छोटे छोटे होंगे इनको कहते हैं मुकुल, याद रखना मुकुल। और ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये सारी क्रिया तुम्हारी कहलाएगी मुकुलन। ये मुकुलन इसमें होता है, ईस्ट में होता है, और ईस्ट का महत्व भी हमने बता दिया है। ठीक, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आपको हम एक एक स्टेप सारा बताते जाएंगे ताकि आपको याद होता जाए। चौथा हमने बताया पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन या इसको और भी कहते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म भी कहते हैं। तो पुनर्जन्म का मतलब होता है पुनः दोबारा जन्म होना। ठीक, तो पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, पुनर्जन्म होना। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोई जरूरी नहीं कि एक कोशिका होते हुए भी अलग हो। बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो बहुकोशिकी होते हुए भी जो है अपने आप को अलग करके एक नई जो है संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे हाइड्रा। हाइड्रा आता है। एक हाइड्रा एक प्रकार का एक पौधा भी कहा जाता है जीव में। ठीक, तो हाइड्रा जो बना होता है वो किस तरह से होता है, पुनरुद्ध भवन। जैसे हाइड्रा एक पौधा है, सॉरी इस तरह से जैसे हाइड्रा एक पौधा है। अब जो है पुनर्जन्म कैसे होता है कि इसका जैसे ये अंग है, ये अंग अगर टूट गया, हाइड्रा का ये अगर अंग टूट गया तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो है अंग किसी का टूट जाता है या पौधे के कोई डाली अलग हो जाती है तो सूख जाती है, मृत हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसी क्षमता होती है, इसमें ऐसी क्षमता होती है, ये टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक नई संतति बन जाएगा। ये इसका गुण होता है कि जो जैसे यहां से टूट जाएगा
तो ये जो है एक नई संतति बन जाएगा। जहां जहां से टूटेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ, जहां जहां से टूटता जाएगा वो एक नई संतति बनती जाती है। ये इसका वही चीज है, पुनरुद्भवन, पुनर्जन्म, यानी पुनः उसका दोबारा जन्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हाइड्रा जैसे पौधों में होता है। एक उदाहरण हम आपको और बताते पुनरुद्भवन का। आप लोगों ने घरों में छिपकली देखी होगी, सभी घरों में, अधिकतर घरों में छिपकली होती है। छिपकली को आप कभी नजदीक से देखना, इतने भी नजदीक से ना देखना कि उससे व्यवहार बना लो। ठीक, तो जो है इस तरह नजदीक से देखना कि छिपकली की जो पूंछ होती है, पूंछ, टेल, तो जो छिपकली के पूंछ में अगर जो है उसके पूंछ में धारी सी बनी मिलेगी, उसके अगर पूंछ में एक धारी सी यहाँ से बनी मिलेगी, यहाँ पर इस तरह लकीर बनी मिलेगी, तो इसका मतलब उसकी पूंछ क्या है, कट चुकी है। और छिपकली में पुनरुद्भवन की बहुत बड़ी क्षमता होती है। उसकी पूंछ धोखे से या किसी कारणवश कट जाती है तो धीरे धीरे उसकी पूंछ क्या होती, पुनः निकल आती है, पुनः जन्म हो जाता है। और इसकी पहचान कैसे हो सकती है? इसकी पहचान हो सकती है कि अगर जिस छिपकली की पूंछ दोबारा निकलेगी तो वहां हल्का सा जो है एक जो है लाइन सी बन जाएगा, ऐसा लगेगा इसकी पूंछ जोड़ी सी गई है। एक, और जिस छिपकली की पूंछ नहीं कटी होगी वो पूरी प्लेन सी बनी होगी, पूरी प्लेन सी, और जिसकी कटी होगी वहां पर जो ऐसा लगता है कोई इसको जोड़ के रखा है। ठीक, तो इस तरह से ये भी एक उदाहरण है जो आप देख सकते हैं। सबके घरों में छिपकली होती है, लेकिन आपसे निवेदन है कि जो है उसके नजदीक ना जाएं। एक, अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो है छिपकलियों से डरते हैं, खासकर लड़कियां। तो जो इस तरह जो ये पुनरुद्भवन हो गया। पांचवा पॉइंट हम आपको बता दें, पांचवा पॉइंट है इसका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, सबसे पहले हम इसके बारे में बता दें कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये शब्द उठाते, कायिक। कायिक क्या होता है? कायिक क्या होता है ये सबसे पहले आपको बता दें। कायिक का मतलब होता है पौधे का कोई भाग, पौधे का, किसी पौधे का कोई भाग। कोई भाग में कैसे? जैसे तना, पत्ती, फूल, जड़, कली या कलियां। ठीक, यानी जो है कायिक का मतलब होता है किसी भी पौधे का कोई भी भाग, वो कायिक कहलाता है। ठीक, जैसे तना, पत्ती, फूल, जड़, कलियां, ये सब क्या है? ये कायिक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कायिक। बात करते हैं प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब होता है कि प्रवर्धन का मतलब होता है कि नए संतति को जन्म देना। एक नई संतति को जन्म देना या नई संतति को बनाना। नहीं समझे? हम आपको समझा रहे। कायिक प्रवर्धन की परिभाषा एक होती है, किसी पौधे के किसी भाग यानी जैसे इसको हम जोड़े दे रहे हैं, इसमें यहाँ पे इसको जोड़े दे रहे हैं, जैसे तना, पत्ती, फूल, जड़, कलियां। ठीक, किसी पौधे के किसी भाग जैसे के द्वारा नया पौधा तैयार होना, ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि पौधे के किसी ना किसी भाग से नए पौधे का बनना जो है
कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, और भाग क्या है उसके, जैसे ये सभी, तो ये कायिक भाग ही कहलाएंगे। जैसे गुलाब, आप गुलाब जानते हैं जो बहुत फेमस फ्लावर है, तो गुलाब की क्या लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं तना, कलम लगाते हैं गुलाब की, तो ये क्या होगा, ये इसका कायिक, ये कायिक हो गया, ये कायिक। और इसको लगाना मतलब होता है प्रवर्धन। गुलाब को लगाते हैं कलम उसकी, तो जो है ये जो है गुलाब का कायिक भाग हो गया, यानी जो एक भाग हो गया। ठीक, तो कायिक प्रवर्धन। इसके बाद अगला है, कुछ उदाहरण बता दे आपको। गन्ना, आप जो विलेज से या गांव से जो बिलोंग करते हैं, रहते हैं, तो उन लोगों ने गन्ना को लगाते हुए देखा हो किस तरह से गन्ना लगाया जाता है। गन्ने के लिए कूड़ बनाया जाता है। कूड़ का मतलब जो होता है मिट्टी का, इस तरह से जो है हल चलाकर ऐसे बीच में बना दिया जाता है। ठीक, और गन्ने जो होता है, गन्ना इस तरह बना होता है, इस तरह। और गन्ने में जो है इस तरह जो है एक बिंदी सी बनी होती है। ये तो आपने जिसने जिसने चूसा हो गन्ना, तो ऐसे बिंदी सी बनी देखी होगी। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको उठा करके, गन्ना उठा करके उसी के बीच में इस तरह से रख देते हैं। जो कूड़ होता है उसके बीच में इस तरह से हम रख देते हैं गन्ने को। इस तरह से हम गन्ने को उसके अंदर रख देते हैं, और क्या कर देते हैं कि जो ऊपर से फिर जो पाटा लगा देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक, तो अब देखो ये एक कायिक भाग हो गया, ये इसका जो है गन्ने का एक भाग हो गया जिसको कायिक कहेंगे। ठीक, और लगा दिया यानी प्रवर्धन कर दिया, यानी कायिक प्रवर्धन किया। और धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, फिर नया पौधा निकलेगा गन्ना का। इस तरह से नया पौधा फिर गन्ने का निकलेगा। फिर थोड़ा सा छोड़ के फिर आगे जो एक टुकड़ा डाल देते हैं, तो इस तरह से जो है गन्ना लगाया जाता है। ठीक, इसके बाद एक और है, गन्ने के अलावा अंगूर। अंगूर की जड़ लगाई जाती है, अंगूर है। और आलू, आलू, हाँ आलू भी, आलू, आलू भी जो कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। उसकी भी तो जो है कंद गाड़ी जाती है, आलू का भी कंद गाड़ा जाता है। इसके अलावा जो है अदरक, अदरक इसका भी जो है कंद गाड़ा जाता है, प्रकंद। तो इस तरह से कोई ना कोई भाग से, जड़ तना, कोई ना कोई भाग से जो है जो प्रवर्धन करते हैं, जो लगाते हैं, वो सब जो है कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से जो है इससे बहुत सारा लाभ भी होता है। कायिक प्रवर्धन से जल्दी क्रिया हो जाती है। एक तो आज के वीडियो में हम जो है यहाँ तक बताएंगे, और इसके कुछ भाग हैं जो आज हम बता दे रहे हैं। कायिक प्रवर्धन के दो भाग हैं, कायिक प्रवर्धन के दो भाग हैं, इसके भाग बता दें। कायिक प्रवर्धन के दो भाग है। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा है कृत्रिम कायिक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। एक तो जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन व कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में हम बस इतना ही बता दे रहे हैं। जो चीज आपको इस वीडियो में समझ में ना आया हो, प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताएं, और रिस्पॉन्स जरूर हमें दें, ताकि हमें पता चले कि मेरी वीडियो देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही है, और आपको समझ में आता है कि नहीं आता। जो पॉइंट समझ में ना आए तुरंत कमेंट करके हमसे पूछें, हम उसको जो है उसी के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।